Hello friends, now we are on the chapter motion. ये 9th स्टैंडर्ड का सीबीएसई का चैप्टर लेट्स टेक अप एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट की एक बॉडी दो ही फिजिकल स्टेट्स में हो सकती है, या तो बॉडी कुड बी इन रेस्ट और द बॉडी कुड बी इन मोशन। या तो एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी रेस्ट पे हो सकती है, या फिर एक बॉडी अगर रेस्ट पे नहीं है तो वो मोशन में होगी। मोशन का मतलब मूवमेंट में होगी, मूवमेंट का मतलब वो मूव कर रही होगी, वो चल रही होगी। रेस्ट को कैसे समझाते हैं? When there is no change in position, when there is no change in position, तो हम बॉडी को क्या मानते हैं? बॉडी is at rest. And when the body changes its position, when the body changes its position with respect to time, it is said to be in motion. So when the body changes its position with respect to time, it is said to be in motion. अब हम आगे चलते हैं। अगर एक बॉडी मूव कर रही है, अगर एक बॉडी मोशन में है, अगर एक बॉडी चल रही है, तो तीन सवाल बनते हैं, तीन क्वेश्चंस अराइज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द बॉडी इज मूविंग, तो हम ये पूछ सकते हैं, व्हेन द बॉडी इज मूविंग तो हम ये पूछ सकते हैं भाई कितना मूव किया, कितना चले, कितना मूव किया, कितना चले, कितना मूव किया, कितना चले, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। कितना चले, कितना डिस्टेंस कवर किया, बिकॉज बॉडी मूविंग में है, बिकॉज बॉडी मूवमेंट में है, बिकॉज बॉडी मोशन में है। दूसरा सवाल उठता है, अगर बॉडी मूवमेंट में है, अगर बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी चल रही है तो चलेगी, डिस्टेंस कवर करेगी तो टाइम तो लगेगा। तो हम ये भी पूछ सकते हैं भैया ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। थर्ड क्वेश्चन दैट अराइजेस इज अगर बॉडी मोशन में है, वो डिस्टेंस कवर करती है, तो हम ये पूछ सकते हैं किस स्पीड से चले, किस स्पीड से चले। बॉडी चल रही थी, बॉडी दौड़ रही थी, बॉडी भाग रही थी, दैट इज स्पीड। So there are three things that are interconnected and that are connected with the term motion. Motion है तो distance है, motion है तो speed है, motion है तो time भी है। तो जब motion का जिक्र आएगा, जिक्र distance का आएगा, motion का जिक्र आएगा तो distance time का आएगा, और motion का जिक्र आएगा तो जिक्र speed का भी आएगा। Now let's take up motion कितने टाइप के होते हैं? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तीसरा होता है लीनियर मोशन, एंड द फोर्थ इज सर्कुलेटरी मोशन। वन इज यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन एंड सर्कुलेटरी मोशन। अब इसमें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने पहले 7th में सुना हुआ है। Let's discuss what is uniform motion. Uniform motion is when the body travels equal distance in equal interval of time. When the body travels equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. Example, एक 4 घंटे का फासले की जगह है, और डिस्टेंस नीड टू बी कवर्ड, अ प्लेस इज देयर जिसका ड्यूरेशन 4 घंटे हमें वहां पहुंचने में लगते हैं। अब हमने कार कैसे चलाई? 1 hour 1 किलोमीटर, 2 hour 2 किलोमीटर कवर्ड, 3 hour 3 किलोमीटर कवर्ड, एंड 4 hour 4 किलोमीटर कवर्ड। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर आवर में 1 किलोमीटर। So uniform motion is when a body covers equal distance in equal interval of time, it is taken to be in uniform motion. Next comes up non-uniform motion, when the body covers unequal distance, when a body covers unequal distance in equal interval of time.
it is said to be a non-uniform motion. अब हमने डिस्टेंस कैसे कवर किया, गाड़ी कैसे चलाई, 1 hour, सड़क खाली थी, 1 किलोमीटर नहीं, हमने 1.5 किलोमीटर गाड़ी भगाई, सड़क खाली थी. फिर सेकेंड आवर खुला ट्रैफिक हुआ, अब हमने 1 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर ही रास्ता कवर किया. When a body covers unequal distance in equal interval of time, it is said to be non-uniform motion. Third comes up linear motion. When a body travels across a straight line. When a body travels across a straight line, सीधी रोड पे गाड़ी भागती है, it is said to be in linear motion. And when the body moves, circle, goal, when the body moves or travels along a circular path, it is said to be in circulatory motion. अब हम आगे चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर. इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम दो चीजों को समझेंगे. हमारे पास 9th में दो चीजें आ चुकी हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी. एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज स्केलर? स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी. Scalar quantity is a quantity in which there is magnitude but no direction. Scalar quantity में there is magnitude but no direction. And vector quantity में there is magnitude as well as direction. Scalar only magnitude, no direction. Vector direction as well as magnitude. दोनों चीजें हैं. कैसे समझते हैं? अगर हम बात करें, ट्रेन 120 किलोमीटर की रफ्तार से भागती है. ट्रेन travels at a speed of 120 kilometers per hour. Train travels at a speed of 120 kilometers per hour. तो आपको क्या मालूम है? आपको सिर्फ इतना मालूम है, ट्रेन है जो भागती है और उसकी स्पीड 120 किलोमीटर है. आपको डायरेक्शन नहीं मालूम, वो कहां से कहां जाती है, किधर से किधर जा रही है, ये नहीं मालूम. तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी इन व्हिच देयर इज मैग्नीट्यूड 120 किलोमीटर पर आवर बट डायरेक्शन इज नॉट नोन. अब हम बात करते हैं इसी को, अगर हम और क्लैरिफाई करते हैं, दिल्ली से मुंबई जाने वाली a train traveling from Delhi to Mumbai travels at a speed of 120 kilometers per hour. Now two things are known to us. We know train travels, we know the magnitude, that is 120 kilometers per hour, plus we also are now known to the direction. अब हमको उस गाड़ी का डायरेक्शन भी मालूम है, उसका रूट भी मालूम है, दिल्ली से बॉम्बे जाने वाली. तो जब डायरेक्शन मालूम हो जाए उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जब खाली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. इस चीज को ध्यान में रखते हुए नाउ वी आर कमिंग अक्रॉस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड इवन ऑफ दिस ईयर. सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्टेंस वर्ड आपने बहुत बार सुना हुआ है, कॉमन इंग्लिश में सुना हुआ है, आपने पहले भी सुना हुआ है. 7th में आपने फॉर्मूला भी सुना था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस वर्ड इज नोन टू यू. नए वर्ड की एंट्री हुई है इस साल, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अब हम समझने की कोशिश करेंगे तो बात करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों बहने हैं, दोनों ही बहने. तो देन व्हाट्स द बिग डिफरेंस? सो डिफरेंस हियर कम्स. डिस्टेंसेस टोटल पाथ ट्रेवल्ड. डिस्टेंसेस टोटल पाथ ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट path traveled. Distances total path traveled. Displacement is shortest path traveled. Second difference, distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. अब आपको स्केलर भी क्लियर है और वेक्टर भी क्लियर है. सो डिस्टेंस क्या है?
स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी जीरो। Distance is always positive, it can never be zero. Displacement can be zero. Displacement can be zero. Displacement zero हो सकता है. This is a basic difference between distance and displacement. अब इसको समझते हम इस तरीके से है. मानिए हमारे पास यहाँ पे in this chapter हमने एक ऐसा D shape लिया. This is point A, this is point B. हमें A से B पे आना है. A से B पे आना है. अब A से B पे आने का अगर हम ये रास्ता अडॉप्ट करते हैं, ऐसे 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 करके B पे आ जाओ, तो डिस्टेंस इज टोटल पाथ ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल. ये A से छलांग मार के ऊपर से छलांग मारो, सीधा नीचे B पे आओ. दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल. Now let's come down to the second most important difference of the chapter, of the topic, of the year itself. That is difference between speed and velocity. Difference between speed and velocity. अब distance की तरह speed word भी आपने सुना हुआ है. नया word इस बार फिर enter हो गया. That is velocity. जो आपने नहीं सुना था पहले. स्पीड आपको मालूम था. नाउ वी आर कमिंग अक्रॉस अ न्यू टर्म, दैट इज वेलोसिटी. अगेन है ये दोनों बहनें. देन व्हाट्स द डिफरेंस? फर्स्ट डिफरेंस, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. Velocity is displacement traveled, displacement per unit time. Speed is distance per unit time. Velocity is displacement per unit time. Formula of speed. Speed is equal to distance upon time. Formula of velocity is equal to displacement upon time. ऐसा यूनिट दोनों का सेम. इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी while velocity is a वेक्टर क्वांटिटी. तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. एंड व्हाट इज स्केलर इज नोन टू यू, जहां डायरेक्शन नहीं. व्हाट इज वेलोसिटी, जहां डायरेक्शन है. तो हम क्या यूज करेंगे? जहां मुझे डायरेक्शन मालूम है. गाड़ी दिल्ली से बॉम्बे जा रही है, देन डोंट से स्पीड, से वेलोसिटी, बिकॉज डायरेक्शन इज नोन. व्हेन डायरेक्शन इज नोन तो वेलोसिटी, डायरेक्शन इज नॉट नोन तो स्पीड. आगे चलते हैं. अब एक वर्ड आएगा एक्सेलरेशन. वर्ड आएगा एक्सेलरेशन. जब हम स्कूटर चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, एक्टिवा होंडा चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो स्पीड कहां से बढ़ाते हैं? आपके हैंडल के साथ एक एक्सेलरेटर होता है. व्हेन वी टेक इट इन अ क्लॉकवाइज, जब उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, स्पीड बढ़ती है. ये स्पीड बढ़ती किससे है? एक्सेलरेटर. और स्पीड के बढ़ने को एक्सेलरेशन कहते हैं. स्पीड के बढ़ने को एक्सेलरेशन कहते हैं. स्पीड के बढ़ाने को एक्सेलरेशन कहते हैं. ये हमने स्पीड क्लॉकवाइज बढ़ाई 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 बढ़ाई, एक्सेलरेट की. आगे रेड लाइट आई, गाड़ी रोकनी है. नाउ स्पीड वुड बी रिड्यूस. अब जब स्पीड को रिड्यूस करेंगे, एक्सेलरेटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो उसको डी एक्सेलरेशन कहेंगे. स्पीड के कम करने को डी एक्सेलरेशन, स्पीड के बढ़ाने को एक्सेलरेशन. सो दिस वाज द मेन theoretical content that we will be taking up, that we have to take up under this chapter. इसके बाद हम कुछ अहम formulas पे आ रहे हैं. The very first formula you are coming across, that is speed. Speed is equal to distance traveled upon time taken, and its SI unit is meter per second. Next come velocity. Velocity is equal to displacement upon time, and its SI unit again is meter per second. Next comes average speed. Average speed is total distance
distance traveled upon total time taken. Average speed, total distance traveled divided by total time taken, and its SI unit again is meter per second. Now the most important formula, acceleration. Acceleration का है formula change in velocity upon change in time. Change in velocity upon change in time. Change in velocity upon change in time. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v minus u upon t. छोटा v माइनस छोटा u अपॉन छोटा t. स्मॉल v माइनस स्मॉल u डिवाइड बाय स्मॉल t. अभी हम एक्सप्लेन करेंगे नीचे व्हाट इज v, व्हाट इज u, व्हाट इज t. एंड दिस एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा. एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड. एवरेज स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ऐसा यूनिट लगाने इस बार बहुत 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 जरूरी, याद रखने बहुत जरूरी. अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर. नाउ द हार्ट ऑफ द चैप्टर कम्स अप. हार्ट ऑफ द चैप्टर है इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन. इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस 3 equations of motion. 3 equations of motion. पहली equation of motion होती है v is equal to u plus at. v is equal to u plus at. Second equation of motion is s is equal to ut plus half at square. s is equal to ut plus half at square. Third is v square is equal to u square plus 2as. v square equal to u square plus 2as. These are 3 equation of motion. बिल्कुल ध्यान दीजिएगा. अगर आपसे कहा गया 3 equation of motion बताइए तो आप कोई भी सीक्वेंस में नहीं सुनाएंगे तो यही सुनाएंगे. इस v is equal to u plus at का नाम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नाम है. इसका नाम ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. इसका नाम ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. इसका आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का नाम ही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का नेम इटसेल्फ इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ यू हैव टू रिमेंबर आउट हियर व्हाट इज v. v is the final velocity. फाइनल वेलोसिटी का मतलब जिस स्पीड पे गाड़ी जा रही है, इस समय गाड़ी चल रही है, इस समय योर कार इज ऑन द वे, दैट इज v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. नेक्स्ट कम u. u इज इनिशियल वेलोसिटी. अब आपने गाड़ी 100 किलोमीटर पर आज से तो शुरू की नहीं थी. गाड़ी की स्पीड पहले कम थी, बाद में बढ़ी, तो पहले क्या थी? That is initial velocity denoted by u. So v is final velocity, v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, a is acceleration, t stands for time, or s stands for distance. S stands for distance. S stands for distance. स्पीड नहीं, यहां पे स्पीड u और v हो चुकी है, डिस्टेंस s है. Now most important point to remember out here, when the body is at rest, when the body is at rest, when the body is at rest, u is always taken as 0. u is always taken as 0. जब आपने सुबह सुबह अपनी बाइक स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट की, तो उससे पहले गाड़ी सुबह खड़ी हुई थी, गाड़ी वॉज इन पोजिशन ऑफ रेस्ट, तो मानोगे u इज इक्वल टू 0. u इज इक्वल टू 0. इनिशियल क्या थी? गाड़ी खड़ी हुई थी, तो u इज टेकन एज 0. एंड व्हेन द बॉडी स्टॉप, अब कार हमने ले गए, कार सड़क पे चला रहे हैं, रेड लाइट आई, ब्रेक लगाई, गाड़ी रुकी, v इक्वल टू 0. When the brakes are applied, and car stops. When the brakes are applied and the car stops, or a body comes to halt,
तो v is equal to 0 लेना है. This is for the numerical base or the numerical question that we are going to come across in the second part or the next series is. So when the body is at rest, u is taken as 0, and when a body is stopped by applying the brakes comes to halt, v is taken as 0. Now the most important thing is that we know SI unit for speed, SI unit for velocity, SI unit for every speed is meter per second. अगर कभी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़े, if you are required to change meter per second into kilometers per hour, then multiply it by 18/5. Multiply it by 18/5. And similarly, if you need to change किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, अगर हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो मल्टीप्लाइड बाय 5/18. जितना हमने इसमें लिया, we have covered complete the theoretical content, the formula content of available in this chapter motion. Then the next series we would be coming across. Next series में 3 तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे. एक तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at बनाई किसने, बनी कैसे, s is equal to ut plus half at square बनी कैसे, डिराइव कैसे हुई, इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे, बताएंगे कैसे ये इक्वेशन बनी. डेरिवेशन 2 तरीके के होंगे, अलजेब्रिक और ग्राफिकल, एंड थर्ड वुड बी numericals, questions, problem based on these 3 equations of motion, which would be taken in the next series. Thank you.